आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी पत्रकारिता उद्भव और विकास की परंपरा पर, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं आपको शायरी सुनाती हूँ। खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिले हो तो अखबार निकालो। ये शायरी किसकी है? अकबर इलाहाबादी जी की, ठीक है। अब जो ये स्मरणीय तथ्य है तो इसको मैं पढ़ती हूँ। भारत का प्रथम समाचार पत्र 29 जनवरी सन 1870 ईस्वी में साप्ताहिक बंगाल गजट शीर्षक से, कहाँ से लिया गया है? बंगाल गजट शीर्षक से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे, ठीक है। अब अगला है, शुरू करती हूँ मैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों से प्रकाशित पत्र, भारत में कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुआ उसके पत्र के बारे में, समाचार पत्र के बारे में आपको बताया जा रहा है। जैसे कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी पत्र पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे, ठीक है। तो जैसे पत्र का नाम क्या है यहाँ? उदंत मार्तंड। अब संपादक उदंत मार्तंड के कौन है? पंडित जुगल किशोर। और कहाँ के निवासी हैं? कानपुर के निवासी हैं। अब ये कब प्रकाशित हुआ? तो प्रकाशित वर्ष है 30 मई सन 1826 ईस्वी में। उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ है 30 मई सन 1826 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर है, ठीक है। अब एक मासिक है त्रैमासिक की साप्ताहिक, तो ये जो है वो साप्ताहिक है, ठीक है। अब आगे इसके बारे में आपको बता रही हूँ मैं। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र होने का श्रेय, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र होने का श्रेय इस पत्र को दो विशेषताएं थी, इस पत्र की दो विशेषताएं थी। पहली तो यह कि यह पत्र पुस्तकाकार 12x8 रूप में छपता था। किसमें छपता था? 12x8 रूप में छपता था। दूसरी यह कि हर सप्ताह के मंगलवार के दिन छपता था, हर सप्ताह के मंगलवार के दिन ये छपता था। इस पत्र के कुल 79 अंक ही निकल पाए थे। 79 लिखा है यहाँ, ठीक है, अंक ही निकल पाए थे कि 1.5 साल बाद दिसंबर सन 1827 ईस्वी में बंद हो गया था। 1.5 साल बाद ये दिसंबर 1827 ईस्वी में बंद हो गया। इसके अंतिम अंक में लिखा था कि उदंत मार्तंड की यात्रा मिति पौष बदी भौम संवत 1884, तारीख दिसंबर सन 1827 ईस्वी में। उदंत मार्तंड पत्र में आधुनिक पत्रों के रूप की कल्पना का आधार देखा जा सकता है। इस पत्र ने अपनी भाषा को मध्य देशीय भाषा कहा है, जिसमें ब्रज एवं खड़ी बोली दोनों ही प्रयोग किया जाता था। चूँकि यह पत्र 30 मई सन 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, इसलिए 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन, ठीक है। तो राजा राम मोहन के पत्र का नाम क्या था? ये जो बंगदूत था, बंगदूत के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे, ठीक है। अब ये प्रकाशित वर्ष इनका है 1829 ईस्वी में। और ये पत्र क्या है? दैनिक है, एक मासिक है, त्रैमासिक है। तो ये पत्र जो है साप्ताहिक भी है, ठीक है। अब एक साथ 4 भाषाओं में हिंदी, बंगला, उर्दू व अंग्रेजी में छपने वाला पत्र है, उस पत्र का नाम है बंगदूत, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे समाचार सुधा वर्षण। पत्र का नाम है समाचार सुधा वर्षण। संपादक का नाम है श्याम सुंदर सेन। किस वर्ष में है? 1854 ईस्वी में। और ये क्या है? दैनिक पत्र है, ठीक है। और इसको कहते हैं प्रथम हिंदी दैनिक पत्र। समाचार सुधा वर्षण को प्रथम हिंदी दैनिक पत्र भी कहते हैं, ठीक है। अगला है भारत मित्र। संपादक है इसके छेदीलाल मिश्र। और किस सन में है? 1878 ईस्वी में है, ठीक है। और ये दैनिक है, ये समाचार पत्र जो भारत मित्र निकलता था ये दैनिक है, ठीक है। और हिंदी भाषा का प्रथम सुगठित दैनिक पत्र है, ठीक है, सुगठित दैनिक पत्र है। अब छेदीलाल मिश्र हैं इसके, भारत मित्र के बाल मुकुंद गुप्त भी हैं, ठीक है। तो ये पाक्षिक निकालते थे। अंबिका प्रसाद वाजपेयी भी हैं, ठीक। अब अगला है समन्वय। पत्र का नाम है समन्वय। संपादक का नाम है स्वामी माधवानंद।
और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी है इसमें समन्वय में, ठीक है। और 1922 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और ये पत्र कौन सा है? मासिक, ठीक है। ये पत्र कौन सा है? मासिक है, ठीक। और ये रामकृष्ण मिशन का पत्र है। किसका पत्र है? रामकृष्ण मिशन का पत्र था। अगला है, पत्र का नाम मतवाला है, संपादक का नाम सेठ महादेव प्रसाद है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं इसमें। और ये किस सन में है? 1923 ईस्वी में है। और ये क्या था? साप्ताहिक था। अब इसकी विशेष तथ्य क्या है? मतवाला के तुक के आधार पर ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपनाम निराला पड़ा। इस मतवाला के ही नाम पे इनका उपनाम निराला पड़ा, ठीक है। निराला की कविता जूही की कली सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लौटाने पर मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई। मतवाला पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, अमीय गरल ससीय सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला, ठीक है। यह हिंदी का प्रथम व्यंग पत्र माना जाता है। हिंदी का ये प्रथम व्यंग पत्र माना जाता है। निराला जी इसके चाबुक तथा कसौटी अंकों में लिखा करते थे, चलती चक्की चंडू खाने की गप रंग रूटों की फौज इस पत्र के नियमित शीर्षक थे। इसके शीर्षक क्या थे? ये नियमित इनके शीर्षक थे, ठीक है। ये हिंदी का प्रथम व्यंग पत्र माना जाता है, ठीक। और निराला जी इसके चाबुक तथा कसौटी अंकों में लिखा करते थे, चलती चक्की चंडू खाने की गप रंग रूटों की फौज इस पत्र के नियमित शीर्षक थे, ठीक है। किसके? मतवाला के, ठीक। अगला है हिंदी बंगवासी। पत्र का नाम है हिंदी बंगवासी, ठीक है। पत्र का नाम हिंदी बंगवासी है। संपादक का नाम है अमृतलाल चक्रवर्ती और बाल मुकुंद गुप्त भी हैं इनमें, ठीक है। 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये पत्र है साप्ताहिक, ठीक। अब ये जो है बद्री नारायण चौधरी ने हिंदी बंगवासी पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल बताया है। क्या बताया है? हिंदी बंगवासी को पत्र को भाषा गढ़ने को टकसाल बताया। विशाल भारत के संस्थापक रामानंद चटर्जी थे। सरस्वती पत्रिका के बाद सबसे अधिक ख्याति प्राप्त पत्र था ये, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के बाद सबसे ज़्यादा ये नाम कमाया, ख्याति मिली है उसको। इसी पत्र में प्रथम बार जनपदीय साहित्य की ओर ध्यान दिया गया। संस्मरण और पत्र संग्रह की दृष्टि से भी इस पत्र का बहुत अधिक महत्व है। प्रवासी भारतीयों के प्रसंग में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसका प्रमुख माध्यम विशाल भारत ही था। सामग्री संचयन और कलात्मक मुद्रण दोनों ही दृष्टियों से विशाल भारत के प्रारंभिक रूप में हिंदी पत्रकारिता के श्रेष्ठतम रूप का दर्शन होता है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत पत्र के माध्यम से पांडे वेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा देकर उनके विरुद्ध साहित्य आंदोलन चलाया था, ठीक है। उनके विरुद्ध क्या किए थे? साहित्य आंदोलन चलाए थे, ठीक है। अब अगला है, ये जो था ये मैं बद्री नारायण चौधरी ने हिंदी बंगवासी पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल बताया था, ठीक है। ये हो गया हिंदी बंगवासी के बारे में। अब ये जो विशाल भारत है, विशाल भारत का ही मैंने तथ्य बताया आपको। तो ये विशाल भारत जो पत्र है इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं और प्रथम संपादक थे। और इसके ये भी हैं अज्ञे मोहन सिंह सेंगर और श्री राम शर्मा, और 1928 ईस्वी में हुआ था। इस पत्र का नाम मासिक है, ठीक है। अब अगला है ज्ञानोदय। पत्र का नाम ज्ञानोदय है। संस्थापक कन्हैया लाल मिश्र। ज्ञानोदय है, संस्थापक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये संपादक हैं, ठीक है। 1955 ईस्वी में है और पत्र है ये मासिक, ठीक है। अब अगला है वागर्थ, ठीक है। वागर्थ के संपादक हैं प्रभाकर श्रुतिया और रविंद्र कालिया, और जून 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये पत्र है मासिक और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्र है।
ये जो है अगर पूछा जाए कहाँ से प्रकाशित है तो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से ये प्रकाशित है, ठीक है। और इसमें विजय बहादुर सिंह वर्तमान भी शामिल हैं, ठीक। अगला है मार्तंड। तो मार्तंड के संपादक हैं नसीरुद्दीन, 1846 में ये प्रकाशित हुआ था। और हिंदी, उर्दू, फारसी, बंगला है और ये साप्ताहिक भी था, ठीक है। अगला है सार सुधा निधि। सार सुधा निधि के संपादक है सदानंद मिश्र, 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और साप्ताहिक भी है, ठीक। अगला है उचित वक्ता। उचित वक्ता के संपादक है दुर्गा प्रसाद मिश्र, 1880 ईस्वी में और साप्ताहिक है, दिल्ली से प्रकाशित हिंदी पत्र, 14 से 29 तक, ठीक है। कृपया ध्यान दें, नंबर 14 से 29 तक, ठीक है। ये जो है और क्या है, अगला है ये यहाँ तक है, ठीक है। त्रैमासिक संपादक केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली। ये संपादन साहित्य अकादमी नई दिल्ली से 14 से 29 तक ये दिया गया है, ठीक है। वही यहाँ बताया जा रहा है। अब आगे है सदादर्श। ये श्रीनिवास दास है, 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये साप्ताहिक है, ठीक है, और त्रैमासिक भी है। इसमें ये सब दिल्ली में ही प्रकाशित हुआ है, इसलिए यहाँ दिया गया है 14 से 29 तक है, ठीक है। अगला है आलोचना। अब इसके संपादक है शिवदान सिंह चौहान, संपादक है मंडल धर्मवीर भारती, रघुवंश ब्रजेश्वर वर्मा है, फिर विजय देव नारायण शाही है, फिर नामवर सिंह है, ठीक है। वर्तमान में फिर संपादक है अरुण कमल। अब आगे है कृति। तो कृति के संपादक है नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा, 1858 ईस्वी में है ये और ये मासिक था, ठीक। अब दिनमान है, रघुवीर सहाय हैं, यहाँ पीर लिखा हुआ है, रघुवीर सहाय हैं और गेजी हैं, 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये साप्ताहिक था, ठीक। अब हंस पत्रिका है, ये पुनः प्रकाशन है, ठीक है, राजेंद्र यादव जी का है, 1986 ईस्वी से ये मासिक पत्रिका निकलती है। और इस सन 1930 ईस्वी में प्रेमचंद्र ने बनारस से हंस पत्रिका की स्थापना कर संपादन कार्य किया था इसमें, ठीक है। अब ये साहित्य अमृत है, इसके संपादक है पंडित विद्यानिवास मिश्र, 1959 ईस्वी में था और ये मासिक था, ठीक। अब ये कथा देश है, तो ये हरिनारायण जी हैं संपादक, 1997 ईस्वी में था ये और ये मासिक था, ठीक है। अब अगला है संधान, लाल बहादुर वर्मा हैं और संधान पत्र इलाहाबाद एवं दिल्ली दोनों स्थानों से प्रकाशित होता था और ये त्रैमासिक है। और इसमें संधान में सुभाष गताड़े भी थे, ठीक है। अब नया ज्ञानोदय है, तो संपादक है रविंद्र कालिया, 2002 ईस्वी में और ये मासिक पत्रिका होती थी, भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से प्रकाशित पत्र है ये। वाक है तो सुधीर पंचोरी है, 2007 ईस्वी में और ये मासिक पत्रिका था। फिर नया प्रतीक है, फिर अज्ञे इला डालमिया, नया प्रतीक है, अज्ञे जी हैं इसके संपादक और इला डालमिया है, 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये मासिक है, ठीक है। ये मासिक पत्रिका थी। अगला है कथन, नहीं कादम्बिनी है, ठीक है। अगला कादम्बिनी है, इसके संपादक है विष्णु नागर, राजेंद्र अवस्थी हैं और ये मासिक पत्रिका है, ठीक है। और फिर कथन पत्र है और ये जो है रमेश उपाध्याय जी इसके संपादक हैं और ये पत्रिका मासिक है, ठीक। अब आजकल है, पत्रिका का नाम है और संपादक है प्रवीण उपाध्याय योगेंद्र, और इसमें जो है योगेंद्र दत्त शर्मा, सीमा ओझा वर्तमान में भी हैं अभी, ठीक है। और ये मासिक पत्रिका है, भारत सरकार के सहयोग से ये प्रकाशित पत्र है, भारत सरकार के माध्यम से उनके सहयोग से ये प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। अब ये पत्रिका का नाम है भाषा, ये त्रैमासिक है, ठीक। और जैसे समकालीन भारतीय साहित्य है, ये जो है संपादन साहित्य अकादमी, ये भी नई दिल्ली से है, ठीक है। तभी वहाँ दिया गया था 14 से 29 तक। आगे अब यहाँ है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हिंदी पत्र। उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रकाशित पत्र है और कौन सा पत्र है, पत्रिका का नाम क्या है और संपादक कौन है, उनके बारे में सुनिए। ये बनारस अखबार, इसके संपादक है गोविंद रघुनाथ थत्ते है,
और 1845 ईस्वी में है और ये साप्ताहिक है। इसमें जो तथ्य हैं, इसके तथ्य हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के स्वामित्व में प्रकाशित यह हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। यह पत्र बनारस के दूध विनायक मोहल्ले से प्रकाशित होता था। इस पत्र का झुकाव पूर्णतः उर्दू भाषा की ओर से अधिक था। इसकी भाषा नीति के विरोध में 1850 ईस्वी में तारा मोहन मित्र के संपादकत्व में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ था। ठीक है, अब अगला है, पत्रिका का नाम है सुधाकर। पत्रिका का नाम है सुधाकर और संपादक है तारा मोहन मित्र। 1850 ईस्वी में ये पत्र है साप्ताहिक। ठीक है, फिर ये है कविवचन सुधा, संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये 15 अगस्त 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, ये तीनों थे। ठीक है, और 17 वर्ष की आयु में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा पत्रिका निकाली थी। 17 वर्ष के ही आयु में। पहले इसका रूप मासिक था। सन 1887 ईस्वी में यह पत्रिका पाक्षिक 15 दिनों के बाद हो गई। फिर 1881 से साप्ताहिक पत्रिका के रूप में नियमित प्रकाशित होने लगी। ठीक है, इस पत्रिका में वर्तमान समस्याओं पर छंदों में कविताएं छपी तथा प्राचीन कवियों की कृतियां प्रकाशित होती थी। फिर धीरे धीरे इस पत्रिका का झुकाव गद्य की ओर हुआ। भारतेंदु भी इस ओर प्रेरित हुए। पहले इसमें राजनीति, समाजशास्त्र, साहित्य आदि विषयों पर लेख प्रकाशित होते रहते थे। ठीक है, पहले इसमें समाचार नहीं छपते थे। जब साप्ताहिक हुआ तो समाचार और निबंध भी छपने लगे। जब साप्ताहिक हो गया, पहले नहीं छपते थे। इस पत्र की नीति का सिद्धांत सूत्र था, खल जनन से सज्जन दुखी मत हुई हैं हर पद मती। खल जनन से सज्जन दुखी मत हुई हैं हर पद मती रहें। उपधर्म छूटे सत्व निज भारत गहे कर दुख बहें। बुध तजहि मत्सर नारी नर सम होहि जग आनंद लहें। तजिग्राम कविता सुकवि जानकी अमृत बानी सब कहें। ये स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ग्रिफिथ और जैसे सुप्रसिद्ध विद्वानों के लेख इसमें प्रकाशित होते रहते थे इस पत्रिका में। ठीक है, अब इसके आगे मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत अगर होगी तो इसका मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी। वैसे लंबा है, 3-4 वीडियो में ख़त्म होगा। ठीक है, तो लेकिन आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसके अगले वीडियो में इसके आगे से शुरू करूँगी। तब तक आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब करिए और पढ़िए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।